अस्सलाम वालेकुम मेरे दिल अजीज भाइयों, मैं नसीम सिद्दीकी दिल्ली से। दोस्तों, हिंदुस्तान के इतिहास का वो नाम जिसे दुनिया कभी नहीं भुला सकती। मेरे दोस्तों, हर दिल में ख्वाहिश होती है कि काश मैं भी टीपू सुल्तान होता, लेकिन आज कुछ चंद लोग उन्हें बदनाम करते हैं, कहते हैं वो एंटी हिंदू थे, एंटी इंडियन थे। लेकिन सच्चाई ये नहीं मेरे दोस्तों। आज मैं उनकी सच्चाई अपने अल्फाजों की तर्जुमानी करता हूं मेरे दोस्तों। सन 1750 20 नवंबर के दिन, जुम्मे के दिन, हैदर अली के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। उसका नाम फतेह अली टीपू सुल्तान पड़ा मेरे दोस्तों। बचपन से ही हैदर अली ने हजरत टीपू सुल्तान को दीन की तालीम दी, उन्हें हिंदुइज्म के बारे में भी सिखाया मेरे दोस्तों। हजरत टीपू सुल्तान बचपन से बड़े शांत स्वभाव के थे। जब उन्होंने पहली बार तलवार उठाया तो उन्होंने अपने उस्ताद मोहतरम से कहा, उस्ताद मुझे खून गिराना अच्छा नहीं लगता, मुझे तलवार उठाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब जब मेरे मुल्क की हिफाजत की बात आएगी मैं तलवार जरूर उठाऊंगा। जब जब मेरे अवाम की हिफाजत की बात आएगी मैं तलवार जरूर उठाऊंगा। मेरे दोस्तों, जब हैदर अली को मैसूर की सल्तनत मिली, उन्होंने हजरत टीपू सुल्तान को अपने पास बुला लिया। 15 साल की उम्र में हजरत टीपू सुल्तान ने पहली जंग में हिस्सा लिया। मेरे दोस्तों, उस जंग में इन्होंने वो साबित किया कि एक वो बहादुर इंसान के साथ वली सिफत इंसान भी है। उन्होंने हारे हुए बालम के राजा को और उसके परिवार को रिहा कराया। ये देखकर बालम के राजा ने कहा, हजरत मैं अपनी पगड़ी हैदर अली के डर से रख रहा हूं, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं आपकी इज्जत में अपना सर रख दूं। मेरे दोस्तों, ऐसे ही जब सेकंड मैसूर वार हुआ, हजरत टीपू सुल्तान ने बहुत सारे अंग्रेजों को बंदी बना लिया, अंग्रेजों पर फतेह पाई। तो मेरे दोस्तों, उसमें एक अंग्रेज कर्नल बैली भी था। जब कर्नल बैली को हजरत टीपू सुल्तान के पास ले जाया जा रहा था, कर्नल बैली बहुत बुरी तरीके से जख्मी था। ये देखकर हजरत टीपू सुल्तान घोड़े से उतर गए, उसको सहारा दिया और सिपाहियों से कहा, जाओ पालकी लेकर आओ। जब हजरत टीपू सुल्तान कर्नल बैली को पालकी तक ले जा रहे थे, मेरे दोस्तों, कर्नल बैली का खून हजरत टीपू सुल्तान के हाथ पर गिर गया। ये देखकर कर्नल बैली माफी मांगने लगा, कहा, हजरत मुझसे गलती हो गई। हजरत टीपू सुल्तान ने कहा, सुनो, तुम्हारे खून का रंग और मेरे खून का रंग एक है। तुम भी एक इंसान हो, मैं भी एक इंसान हूं। मुझसे माफी मत मांगो, क्योंकि माफी सिर्फ अल्लाह के आगे मांगी जाती है, माफी सिर्फ खुदा के आगे मांगी जाती है। ये देखकर कर्नल बैली रोने लगा और कहा, हजरत हम तो इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन दुनिया हमेशा आपको याद रखेगी। मेरे दोस्तों, ये सच्चाई है हजरत टीपू सुल्तान की। ऐसा ही एक वाक्य मेरे दोस्तों, जब हजरत टीपू सुल्तान अपने दोस्त के साथ जंगल में शिकार करने गए थे, तो एक शेर ने उनके दोस्त पर हमला कर दिया। हजरत टीपू सुल्तान ने बड़ी बहादुरी के साथ उस शेर को मार गिराया। तो उनके दोस्त और दुनिया ने उन्हें शेर मैसूर का लक़ब दिया, टाइगर ऑफ सुल्तान कहा जाने लगा। हजरत टीपू सुल्तान ने अपनी सल्तनत का सिंबल भी शेर बना दिया। मेरे दोस्तों, यह हकीकत है हजरत टीपू सुल्तान की। मेरे दोस्तों, हैदर अली साहब का इंतकाल हो गया। जब हजरत टीपू सुल्तान को मैसूर की सल्तनत दी जा रही थी, उनकी ताजपोशी की जा रही थी, तो उन्होंने अपने दरबारियों को बुलाया और कहा, सुनो दरबारियों, मैं एक आम इंसान हूं, मेरी ताकत, मेरी शोहरत, मेरी इज्जत सब अल्लाह के हाथ में है, और जब तक मेरी सांस चलेगी मैं अपने मुल्क की हिफाजत करूंगा, मैं अपने अवाम की हिफाजत करूंगा, मैं अपने हिंदू मुसलमान भाइयों के लिए हर तरक्की के लिए काम करूंगा, क्योंकि मैं अल्लाह के कहर के सिवा किसी से नहीं डरता। ना मेरे ईमान को कोई बदल सकता है, ना मेरे इस्लाम को कोई बदल सकता है। यह सच्चाई है हजरत टीपू सुल्तान की। मेरे दोस्तों, जो ये लोग आज उन्हें एंटी हिंदू कहते हैं और कहते हैं कि हजरत टीपू सुल्तान ने बहुत सारे मंदिर तोड़वाए, लेकिन मेरे दोस्तों, सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हजरत टीपू सुल्तान ने बहुत सारे मंदिर बनवाए, उनकी हिफाजत करी। अगर एग्जाम्पल देखना है तो रंगापट्टनम में श्री रंगानाथ स्वामी का मंदिर देखो, जो उनके घर के पास है। मेरे दोस्तों, जब एक मौलवी साहब ने कहा, हजरत आप एक मुसलमान, आपके घर के पास एक मंदिर, तो हजरत टीपू सुल्तान ने जवाब दिया, सुनो मौलवी साहब, मैं इस मंदिर के नीचे छांव में खेल कर बड़ा हुआ हूं। यह मंदिर मेरे लिए उतना ही पाक है जितना एक मस्जिद। अल्लाह ने भी कुरान में फरमाया है कि जन्नत के बाग में कई किस्म के फूल हैं, लेकिन उनकी खुशबू एक है। ऐसे ही हमारे मजहब अलग अलग है, लेकिन हमारा खुदा एक है। मेरे दोस्तों, ये सच्चाई है हजरत टीपू सुल्तान की।
जब हजरत टीपू सुल्तान ने केरला को फतेह किया तो वहां पर एक कानून था कि दलित औरतें पूरी कपड़े नहीं पहन सकती। ये कानून वहां के ऊंची जाति के ब्राह्मणों ने बनाया था। तो हजरत टीपू सुल्तान ने ऐलान किया, सुनो, औरतों का एहतराम करना जरूरी है, क्योंकि औरत मां बनकर जन्म देती है, बेटी बनकर खुशी देती है, बहन बनकर साथ देती है, बीवी बनकर घर सजाती है। और जो औरतों का एहतराम नहीं करेगा वो मेरे गुस्से को भी देखेगा। मेरे दोस्तों, जो आज ये लोग हमारे महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, हमारे औरतों की अधिकार की बात करते हैं, अरे हमने तो उन महिलाओं और औरतों को जब हमारा इस्लाम शुरू हुआ था जब से ही अधिकार दे दिया था। इन्हें समझाओ कि ये चिंता ना करे, हमारे इस्लाम में इसकी चिंता करने वाले बहुत हैं। मेरे दोस्तों, हजरत टीपू सुल्तान 5 वक्त के नमाजी थे। उन्होंने आज तक तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी थी। जब मस्जिद आला की तामीर कराई जा रही थी तो उनके उस्ताद मोहतरम ने एक शर्त रखी, मस्जिद आला की पहली इमामत वही करेगा जिसने कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। यह सुनकर सभी पीछे हट गए। हजरत टीपू सुल्तान आगे आए और कहा, उस्ताद, आपने मेरा राज दुनिया के सामने ला दिया। और मस्जिद आला की पहली इमामत हजरत टीपू सुल्तान ने करी। मेरे दोस्तों, वो मस्जिद में हमेशा पीछे के दरवाजे से आया करते थे। मेरे दोस्तों, तो कुछ लोगों ने कहा, हजरत, आप पीछे के दरवाजे से क्यों आते हो, आप आगे के दरवाजे से क्यों नहीं आते? तो सुनिए मेरे दोस्तों, हजरत टीपू सुल्तान ने कहा, सुनो, मैं आगे के दरवाजे से इसलिए नहीं आता, कहीं कोई मेरे एहतराम में खड़ा ना हो जाए। ये अल्लाह का घर है, यहां सिर्फ अल्लाह का एहतराम होना चाहिए, किसी इंसान का नहीं। कुर्बान जाइए मेरे दोस्तों ऐसी शख्सियत पर। हजरत टीपू सुल्तान फजर की नमाज की अजान सुनते ही नमाज के लिए अकेले पैदल मस्जिद की ओर निकल जाया करते थे। मेरे दोस्तों, ये देखकर सिपाहियों ने कहा, हजरत, आप अकेले ना जाया करें, आप हमें इजाजत दे, हम आपके साथ चलेंगे। तो सुनो मेरे दोस्तों, हजरत टीपू सुल्तान ने कहा, सुनो सिपाहियों, जब अजान की आवाज मेरे कानों में आती है तो मैं अपनी जान की फिक्र छोड़ देता हूं, क्योंकि जो अल्लाह मुझे नमाज के लिए बुला रहा है वही मेरी जान की हिफाजत करेगा। कुर्बान जाइए मेरे दोस्तों ऐसी शख्सियत पर। यह सच्चाई है हजरत टीपू सुल्तान की। मेरे दोस्तों, जब अंग्रेजों को यह पता चला, 3rd मैसूर वार के बाद भी टीपू सुल्तान नहीं झुके, मैसूर और तरक्की कर रहा था, तो उन अंग्रेजों ने यह ठान लिया कि अब हजरत टीपू सुल्तान को रास्ते से हटाना होगा। उन्होंने मराठाओं के साथ मिलकर मैसूर पर हमला किया। वो मैसूर की जंग वो जंग थी जिसने हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया, क्योंकि मेरे दोस्तों, हजरत टीपू सुल्तान हिंदुस्तान की आखिरी डिफेंस थे। 4 मई का दिन था। हजरत टीपू सुल्तान फजर की नमाज पढ़कर बड़े बेचैन से थे, जैसे उन्हें किसी चीज का इंतजार था। मेरे दोस्तों, दिन गुजरा, जोहर की नमाज पढ़ी। उनके खास सिपाही राजा खान ने कहा, हजरत, आप कुछ खा लीजिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। हजरत टीपू सुल्तान ने कहा, ठीक है, खाना लगाओ। मेरे दोस्तों, पहला निवाला उठाया ही था कि अचानक भयानक तोपों की आवाज गरजने लगी। हजरत टीपू सुल्तान ने निवाला नीचे रखे रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, वो वक्त आ गया जिसका मुझे इंतजार था। जो मेरे साथ आना चाहता है वो आ सकता है, और जो मेरे साथ नहीं आएगा मैं कोई गिला नहीं करूंगा। मेरे दोस्तों, सिपाहियों ने कहा, हजरत, हम आपके साथ आखिरी सांस तक लड़ेंगे, हम आपके लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे। हजरत टीपू सुल्तान ने सुनकर नारा बुलंद किया और कहा, नारे तकबीर। सिपाहियों की आवाज गूंजी, अल्लाहू अकबर। इस नारे के साथ वो जंग की तरफ चल दिए। अंग्रेज किले में घुस चुके थे। हजरत टीपू सुल्तान और उनके सिपाहियों ने जंग शुरू कर दी और अंग्रेजों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। जब अंग्रेजों को लगा कि हम गाजर मूली की तरह कटते जा रहे हैं तो वह गद्दार अंग्रेज किलों की दीवार पर चढ़ गए मेरे दोस्तों, और गोलियां चलाने लगे। जब एक एक कर कर सारे बहादुर सिपाही शहीद होते गए मेरे दोस्तों, हजरत टीपू सुल्तान भी बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए थे मेरे दोस्तों, कि अचानक एक गोली आई और उनके छाती पर लगी। हजरत टीपू सुल्तान घोड़े से नीचे गिर गए। तो राजा खान ने कहा, हजरत, ये नहीं जानते आप टीपू सुल्तान हैं, अगर आप इजाजत दो तो मैं इनको ऐलान कर दूं कि यही हजरत टीपू सुल्तान है, ये आपकी जिंदगी बकस देंगे। मेरे दोस्तों, कुर्बान जाइए हजरत टीपू सुल्तान पे। उन्होंने कहा, राजा खान, तुम मुझसे मेरी शहादत छीनना चाहते हो? अरे 100 साल की गीदड़ की जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं एक दिन की शेर की जिंदगी
जी लूं। हजरत टीपू सुल्तान ने तलवार उठाया और अंग्रेजों से जंग करने लगे कि अचानक एक गोली आई मेरे दोस्तों और उनके सर को छूती हुई चली गई। हजरत टीपू सुल्तान शहीद हो गए मेरे दोस्तों। जब अंग्रेजों को पता चला हिंदुस्तान का शेर मैसूर का शेर इस दुनिया में नहीं रहा, तो मेरे दोस्तों उनकी लाश के पास खड़े होकर अंग्रेजों ने कहा, हिंदुस्तान अब हमारा गुलाम है, मैसूर का शेर हिंदुस्तान का शेर अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे दोस्तों, जो इनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, जरा सोचो उन्होंने क्या किया है हिंदुस्तान के लिए। अगर हजरत टीपू सुल्तान चाहते तो अंग्रेजों से आराम से हाथ मिला सकते थे, लेकिन उन्हें पता था अंग्रेज एक गद्दार लोग हैं, वो हमारे मुल्क को लूटने आए हैं। और अंग्रेजों को भी इस बात का पता था कि जब तक हजरत टीपू सुल्तान जिंदा है हम हिंदुस्तान का कुछ नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, मुझे आज बहुत अफसोस होता है मेरे दोस्तों, जो आज ये लोग हमारे इस्लाम पर, हमारे ईमान पर आतंक का इल्जाम लगाते हैं, दहशतगर्द का इल्जाम लगाते हैं। अरे नहीं नहीं मेरे दोस्तों, हमने तो उस वक्त भी हिंदुस्तान की हिफाजत करी थी और आज भी मुसलमान का एक एक बच्चा अपने हिंदुस्तान की हिफाजत करेगा, अपने हिंदुस्तान पे आंच नहीं आने देगा, चाहे अपनी गर्दन कटा लेगा, अपने खून का कतरा कतरा बहा देगा, लेकिन मेरे दोस्तों हिंदुस्तान पे आंच नहीं आने देगा। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि इत्तेहाद ले आओ, मुत्तहिद हो जाओ, क्योंकि अब वक्त आ चुका है मेरे दोस्तों। ये कुछ चंद लोग हमारे हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, हम मुसलमानों को यहां से निकालने की बात करते हैं। इन्हें बताओ कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का भी हक है, मुसलमानों ने भी अपना कतरा कतरा खून का बहाया है हिंदुस्तान के लिए। तुम ऐसे कैसे हमारे को निकाल सकते हो? मेरे दोस्तों, मैं अपील करता हूं आप लोगों से कि इत्तेहाद ले आओ, मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ।